सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और आज बहुत टाइम के बाद हम हर वक्त मत बन यार, इतनी बेशरम मत बन तो मैं आज बहुत टाइम के बाद वापस से वीडियो ला रही हूँ। और अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं आज से रोज़ वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता फिर मैं कल ना लाऊँ या कल मैं किसी काम में बिज़ी हूँ। तो बात करते हैं। एक्चुअली नवरात्रि बहुत पास आ रहा है, लाइक समहाउ 1 वीक रह गए नवरात्रि को। और सारी क्यूटीज़ बहुत अच्छी दिखने के लिए, लाइक बिकॉज नवरात्रि है, बहुत सारा घूमने जाना है, डांडिया करने जाना है, गरबा खेलने जाना है, तो काफ़ी इन्जॉय करना है। तो हमारा फेस्टिवल हमारे स्किन के साथ ग्लो करना चाहिए, राइट? वाइब मैच होनी चाहिए फेस्टिवल के ग्लो का और हमारे स्किन का। तो मैं कुछ बेसिक स्किन केयर टिप्स शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, जो कोई भी लाइक मेल फीमेल कोई भी फॉलो कर सकता है। ये बहुत ही बेसिक्स है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जितने भी अगर आपको अगर आपके डर्मैक ने कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम ऐसा सजेस्ट नहीं किया है, तो ट्राई टू अवॉइड वो कुछ भी किसी का सुन के या कहीं पे देख के ऐसा लगाने का। आई शेयर यू एन इंसिडेंट। मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या गड़बड़ की थी। हमेशा यही करती हूँ मैं, बट आई टेल कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। बट उससे पहले मैं आपको मेरी स्किन कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई 30 मार खान नहीं हूँ मैं तो। बट उसके पहले मैं आपको मेरी जो पीछे की लाइट जल रही है उसको, लाइक जो रिंग लाइट है, तो उसको ऑफ करके पहले आपको मैं मेरी स्किन दिखाऊंगी कैसी ये दिख रही है। लाइक मैं फ़िल्टर भी हटा के दिखा रही हूँ, पीछे की लाइट ऑफ करके भी दिखा रही हूँ, सो दैट आप देख सको कि एक्चुअल स्किन का टेक्सचर कैसा होता है। तो ये है मेरी स्किन विदाउट एनी फ़िल्टर और विदाउट, मतलब मेरे पीछे वाले रिंग लाइट को ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो मैं काफ़ी कैमरे के पास आ गई हूँ। जस्ट 1 वीक पहले मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, लाइक 1 वीक नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 वीक। मैंने कहीं पे तो इंस्टाग्राम पे कोई क्रीम देखा था, लाइक, और वो डर्मैक का सजेस्टेड था। और ये वीडियोस भी कोई लाइक स्किन स्पेशलिस्ट वाले लोग ही बनाते हैं। एंड मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे थे, अच्छे थे, कि आप बहुत फ्रेश फील करते हो। एंड उससे जो भी लाइक मेरे स्किन के ऊपर जो एक्सीडेंट का मार्क रह गया था, तो वहाँ पे ऐसा दिखा रहा था लाइक वो भी चले जाते हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं ज़्यादा हीरो बनने के बाद कि ऐसे भी मेरे को कुछ रिएक्शन तो करता नहीं मेरे फेस पे, लेट्स ट्राई करते हैं ना क्या होगा। मैंने 1 दिन लगाया उसको, दूसरे दिन लगाया, और मैंने वो ऑइंटमेंट लगाया, 1 दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन जब मैं नहाने गई, मतलब ये एक्चुअली दूसरे दिन से ही मेरे को समझ में आ रहा था, बट फिर भी मैं अपने आप को एक डाउट दे रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे दिन जब मैं नहाने जा रही थी तो मुझे लग रहा है कि मेरा फेस जल क्यों रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है छिल गया है पूरा, लाइक चीक्स छिल गए, चीन्स छिल गए, सर पे ऐसा छिल गया है और रेडनेस हो रखी है। एंड जब मैं नहा के आई एंड आई हैड सीन माई स्किन इन मिरर, मेरा स्किन पूरा रेड हो रखा था। आई गॉट एलर्जी फ्रॉम दैट ऑइंटमेंट। और फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया। 1 लाख गाली सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मैं मना करती हूँ तेरे को, तू अपने चेहरे के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करेगी। मेरी सुनता कौन है।
फिर 2 करोड़ गाली सुनने के बाद मेरी मम्मी से मुझे समझ आया कि नहीं, अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने आप को ऐसे तो नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। मीन्स इट्स हर्टिंग मी, लाइक मैं जब भी उसके ऊपर पानी जा रहा है, समथिंग कुछ भी मैं टच भी कर रही हूँ, मेरे को बहुत जलन सी हो रही है, लाइक स्किन पे। बर्फ़ लगाने के बाद मेरे गले में खराश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूँ? और स्किन सबसे ज़्यादा लाइक जो चीज़ हो गई थी वो बहुत ड्राई हो गई है। लाइक मेरी स्किन ऐसी है नहीं, मेरी स्किन नॉर्मल टेक्सचर की है, तो बहुत ड्राई हो गई। एंड मुझे मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो बोल रहे थे कि यार हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं तेरे स्किन में, मत कर। इट्स लाइक दे आर गेटिंग जेलस ऑफ मी। मेरी स्किन अच्छी लग रही है ना, इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट दे आर वार्निंग मी। वो मुझे वार्न कर रहे थे कि कुछ तो रैसेस हो रहे। तो बाद में मुझे अक्ल आई जब मैंने खुद से ही देखा ऐसा। बट अभी हम यहाँ पे स्किन केयर, बेसिक स्किन केयर शेयर करेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा को अभी 1 वीक रह गया है। सो एवरीवन वांट्स दैट फेस्टिव ग्लो इन द स्किन। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने अपने पास वीडियोज़ में भी बोला है, बहुत सारा पानी पियो, लाइक बहुत हाइड्रेटेड रहो। यू डोंट इवन नो कि ये आपकी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बहुत सारा पानी पियो अपने आप को। अगर आप हाइड्रेटेड प्रॉपरली नहीं होते हो तो आपकी बहुत सारी स्किन है जो ड्राई हो जाती है, आपके लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, आप खुद ही वो फील करोगे, लाइक आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। हैंड्स, अभी आप जैसे मैं हैंड्स पे ऐसा कुछ कर रही हूँ तो कोई कुछ नहीं देख रहे हो, बट अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी, आप बॉडी लोशन लगाने के बाद भी ऐसे स्क्रैच करोगे तो यहाँ एक स्क्रैच आपको मिलेगा वाइट। आप जैसे स्क्रैच करोगे अपने बॉडी पे, तो सबसे पहले आप हाइड्रेटेड रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आई मीन बेड टाइम रूटीन स्किन केयर का आप आइदर मेल हो फीमेल हो सभी फॉलो करो यार। क्या ये दिक्कत है? कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? अपनी स्किन है, अपनी बॉडी, इतना तो कर ही सकते हैं। तो फेस वॉश करो आप बेसिक। अगर धूप में निकल रहे हो तो डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज़ करो। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन है जो भी आपको सूट करता है एज पर योर स्किन। बट इन मॉर्निंग टाइम जिसको आइस क्यूब्स वाले जो फेस पैक होते हैं ना वो सूट करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं सूट करता, ट्राई टू यूज़ कुछ मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ रोज़ वाटर, मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ रोज़ वाटर। अदरवाइज़ आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो। बेसन, उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी, उसके साथ दही। तो वो आप मॉर्निंग जब आप उठोगे, बिफोर योर लाइक जब आप ब्रश करते हो उससे पहले आप कर लो। फिर उसके बाद ब्रश वश करके फ्रेशन अप होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो एक गैप हो जाता है आपके नहाने जाने टाइम पे। फिर आप फेस वॉश जैसा जो रूटीन करते हो, फेस वॉश, देन सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, वॉटएवर जो भी लगाते हो पूरे दिन, जैसे भी रखना चाहते हो स्किन को रखो। बट हाँ, मॉइस्चराइज रखो स्किन को, लिप्स को, जो भी है। इवनिंग टाइम में again you have to do face wash, like your bedtime routine will be you have to do face wash। और आपको वापस से अगर बेड टाइम क्रीम अगर आप किसी डर्मेक को पूछ के लगा रहे हो तो आपको फिर से वापस से फेस वॉश करना है। और जिनको डर्मेक ने बताया है वो अपने डर्मेक का भी जो भी क्रीम वगैरह यूटिलाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नेचुरल चीज़ों के साथ भी जा सकते हो। जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स बेबी ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। हाँ, बहुत लोगों को सूट नहीं करता, लाइक पिंपल्स, लाइक दाने जैसे निकल आते हैं, क्योंकि उनकी स्किन आइदर ऑयली हो सकती है या कभी कभी बहुत स्किन को सूट भी नहीं करती। तो मुझे तो जॉनसन्स बेबी ऑयल सूट करता है, तो मैं आफ्टर माई फेस वॉश मैं वही लगा लेती हूँ फेस पे और सो जाती हूँ। क्योंकि और अब अभी भी मेरी स्किन लाइक आप देखोगे बहुत ऑयली हो रखी है। ये कोई सिरम या कुछ भी ऐसा नहीं है, लाइक कोई फेस मास्क ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये जॉनसन्स बेबी ऑयल की वजह से ही मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ बोरोलिन एज वेल। तो आप
बोरोलिन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब उसको पी साइज़ में लेके लगा लिया और हाथों में लगा लिया, एल्बोज़ पे लगा लिया, आप जहाँ भी जो भी लगाना चाहते हो लगा लो। अब मैंने ऐसे ही क्यों बताया, लाइक मैंने अपने टिप्स में कोई भी जो भी स्किन केयर टिप्स है इसमें कोई भी मैंने ये नहीं बताया मैंने स्क्रब किया, मैंने एक्सफोलिएशन किया, वॉट एवर XYZ, नहीं मैंने कुछ नहीं किया यार। मैंने जो भी किया मैंने होममेड चीज़ें ही इस्तेमाल करकी और मेरी स्किन जो है ना, मैं मतलब जैसे छिल गई थी, जो रिएक्शंस होने लगे थे 2 दिन में ठीक हो गई थी, 2 दिन में। मतलब मैंने बेसिक रूटीन जब इस चीज़ को लेके किया तो 2 दिन में ठीक हो गई थी और इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी। सो अभी इस टाइम पे वेदर भी चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है एंड चेंज होते वेदर के साथ हमारी स्किन भी ड्राई हो रही है, क्योंकि वो जो जैसे होता है ना, नवरात्रि के साथ ही ठंड दस्तक देती है दरवाजे पे कि अभी मैं आ रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली विंटर सीजन में स्किन ड्राई होती ही होती है। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाला है एंड यू कैन डू, मतलब इसके साथ मैं एक हैक भी बताती हूँ। अगर कोई भी मेरी क्यूटी पाइज फाउंडेशंस वगैरह यूज़ करती हैं तो बिफोर यूजिंग योर फाउंडेशन यू कैन एकदम थोड़ा सा बोरोलिन ले लो, लगा लिया और उसके बाद आप जो भी अपना रेगुलर मेकअप करते हो करो। बहुत अच्छा बेस देता है, क्रैकी सा वो ऐसा नहीं निकल के आता है। या आप बेस के तौर पे वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो स्किन पे, या फिर आप वैसलीन को भी थोड़ा सा हाथ में लिया, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो जो वाइट वाली प्रॉपर वैसलीन पेट्रोलियम जेली आती है ना, एकदम वही, तो उसको थोड़ा सा लिया, लगा लिया अपने फेस पे, थोड़ी देर रहने दिया। उसके बाद जो भी आप फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर जो भी लगाना चाहते हो लगाओ, बिंदास लगाओ। उससे 2 चीज़ें होती, एक आपका बेस बहुत अच्छा जाएगा, वो क्रैकी सा नहीं आएगा फेस पे, जो फाउंडेशन लगाने के बाद आता है ना, बहुत क्रैकी सा लुक निकल के आता है कभी कभी। और दूसरा, आप जब रिमूव करोगे मेकअप, इट्स वॉज सो ईजी, मतलब वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए रिमूव करना। तो ये एक हैक थी जो मैंने कहीं पे सीखी थी और देखी भी थी, तो मैंने बता दी। मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों को बताया है, मैंने मेरी मम्मा को भी बताया है, तो चिल आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने इस्तेमाल किए हुए लोगों को बताने के बाद ही आप लोगों को बताया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको मेरी स्किन केयर रूटीन जाननी है, स्पेशली मेरी, तो उसके लिए तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और मुझे रोज़ देखना पड़ेगा और कमेंट भी करनी पड़ेगी प्यारी प्यारी सी। तभी तो मैं बताऊंगी अपनी स्किन केयर टिप्स और सीक्रेट्स। वैसे कोई ख़ास सीक्रेट्स नहीं है, मैं सारे होममेड चीज़ ही यूज़ करती हूँ। और जो भी मतलब मैं सॉक में, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है, उफ, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे देखा था इसका एडवर्टाइजमेंट, इस फेस मास्क का, इस फेस पैक का, वो मेरे ड्रॉयर में पड़ा रहता है। मैं बेकारी ख़रीदती हूँ, ऐसे मेरी मम्मी भी मेरे पापा भी बोलते तो बेकारी इतने सारी चीज़ें लेते रहती, लगाती कुछ नहीं, बस रखा रहता है। बेस्ट है होममेड मास्क, स्लीपिंग मास्क, वॉट एवर जो भी आप बना रहे हो, और मैं वही यूज़ करती हूँ। मैंने पिछले दुर्गा पूजा में अपने लिए मेकअप लिया था और आज 1 साल होने को है। मैंने उसको 2 या 3 बार इस्तेमाल किया है, बट स्टिल वो नया का नया ही है। और लेट्स सी, अगर कभी मेरे किसी फ्रेंड को पसंद आ गया तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो यूज़ नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को मेरी स्किन केयर रूटीन जाननी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल शेयर द नेक्स्ट रूटीन वैसा ही। और ये मैं अपने आजकल मेरे भाई के भी स्किन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं बताऊँगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में जब आप चाहोगे। बाय बाय।